हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर आयुर्वेदा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, बवासीर के प्रमुख कारण क्या क्या हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बवासीर के उपचार के बारे में। एक ऐसा पेटेंट फार्मूला बताऊंगा आपके लिए जो खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म कर दे। तो चलिए आइए जानते हैं उस फॉर्मूले के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बवासीर की चिकित्सा के बारे में। तो बवासीर की जो चिकित्सा की जाती है वो 4 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, औषधि प्रयोग। इसमें हम दवाइयों के द्वारा बवासीर को ठीक करते हैं। नंबर 2, क्षार द्वारा। क्षार विधि एक विशेष प्रकार की विधि है। इस विधि में धागे के द्वारा मस्से को बांध दिया जाता है, जिससे मस्से को अलग कर दिया जाता है। तीसरा जो विधि है उसे कहते हैं दहन कर्म। इस विधि में एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे गर्म किया जाता है और गर्म करके मस्से पर लगा दिया जाता है, जिससे मस्सा जलकर गिर जाता है। और चौथी जो विधि है वो है शल्य कर्म। इसमें ऑपरेशन के द्वारा बवासीर को ऑपरेशन करके मस्से को अलग कर दिया जाता है। लेकिन इन चारों विधियों में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि है औषधि प्रयोग। इस विधि से ही ज़्यादातर बवासीर के पेशेंट को ठीक किया जाता है। औषधि प्रयोग में पाचन औषधियों का प्रयोग सर्वोपरि है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेटेंट फॉर्मूले के बारे में जिससे बवासीर रोग कितना भी पुराना क्यों ना हो उसे जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे पेटेंट फॉर्मूले के बारे में। खूनी बवासीर। इस प्रकार की बवासीर में रोगी को मल त्यागते समय अत्यंत पीड़ा होती है और मल के साथ में ब्लड निकलता है। खूनी बवासीर की चिकित्सा के लिए अर्शकुठार रस 30 ग्राम, संगज राहत भस्म 30 ग्राम और 30 ग्राम बावली घास का घनसत, इन तीनों के 90 ग्राम चूर्ण से 60 पुड़ियाँ बना लीजिए और एक एक पुड़िया का सेवन शहद के साथ सुबह शाम कीजिए। इस प्रयोग से रक्त बवासीर है, जो खूनी बवासीर है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बादी बवासीर। इस प्रकार की बवासीर में मल के साथ रक्त तो नहीं आता है, किंतु मल त्यागते समय रोगी को अत्यंत पीड़ा होती है और रोगी को बैठने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की बवासीर को बादी बवासीर कहते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए बवासीर रोग को ठीक करने के लिए औषधि प्रयोग का जो प्रयोग है वो अधिक इसलिए भी किया जाता है कि यदि क्षार विधि द्वारा, दहन कर्म द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा बवासीर रोग को ठीक करवा भी लिया जाए और पाचन क्रिया पर ध्यान न दिया जाए, पाचन क्रिया को ठीक ना रखा जाए, तो ये रोग दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। ये जो बवासीर के मस्से हैं वो दोबारा प्रकट हो जाते हैं और फिर से वही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस रोग की चिकित्सा करवाने के साथ साथ पाचन क्रिया को ठीक करना भी बहुत ही जरूरी होता है। अर्शकुठार रस 30 ग्राम, निम्न घनसत्व 30 ग्राम और त्रिफला घनसत्व 30 ग्राम, इन तीनों के 90 ग्राम चूर्ण से 60 पुड़ियाँ बना लीजिए। इस पुड़िया को एक पुड़िया को सुबह शाम शहद के साथ सेवन कीजिए। इसके प्रयोग से पूरी तरीके से बादी बवासीर भी ठीक हो जाएगी। और बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों में खाना खाने के बाद अभ्यारिष्ट सिरप का 2-2 ढक्कन प्रयोग कीजिए सुबह शाम। नीम का तेल 150 ग्राम ले लीजिए, माजू फल 50 ग्राम, नीला थोता 50 ग्राम, मुर्दा संग 50 ग्राम, रसौत 25 ग्राम और अफीम को ले लीजिए 10 ग्राम। इन सभी के मिश्रण को मोम या फिर वैसलीन में मिलाकर एक मलहम तैयार कर लीजिए। इस मलहम का खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर में बहुत ही उपयोगी है। इस मलहम के प्रयोग से जितना भी कष्ट है दोनों बवासीरों में उसमें तुरंत राहत मिलती है। मेरे द्वारा बताए गए ये फॉर्मूले 100% पेटेंट एंड वर्किंग फॉर्मूले हैं। आप इन्हें प्रयोग में लेकर लाभ जरूर उठाइए। और यदि आप किसी भी बीमारी या किसी बीमारी के उपचार के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।